अभी हाल ही में लोकसभा एमपी सुप्रिया सूले ने एक नए बिल को पेश किया है जिसे राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025 कहा जा रहा है और ये एक प्राइवेट मेंबर बिल है। संसद में जब कोई नॉन मिनिस्टर एमपी जो सरकार में कोई भी पोजीशन होल्ड नहीं करता है किसी बिल को इंट्रोड्यूस करता है तो उसे प्राइवेट मेंबर बिल कहा जाता है। यह बिल सरकार का ध्यान किसी खास मुद्दे की ओर खींचने के लिए होता है। अब वापस आते हैं राइट टू डिस्कनेक्ट पर। यह बिल वर्क लाइफ बैलेंस को इम्प्रूव करने की डायरेक्शन में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। मॉडर्न वर्क प्लेस पर एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर रिलेशंस जहां दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं, ऐसे में इस मुद्दे पर बात करना बेहद जरूरी हो जाता है। और अभी हाल ही में बहुत चर्चित फर्म अर्नेस्ट एंड यंग में एक कम उम्र की एम्प्लॉयर ने वर्क प्रेशर के चलते सुसाइड कर लिया था, जिससे वर्क लाइफ बैलेंस और कॉर्पोरेट वर्क कल्चर पर एक नई डिबेट शुरू हो गई थी। यह बिल ऑफिस आवर्स के बाद किसी भी एम्प्लॉय को ऑफिस के कॉल या ईमेल के जवाब ना देने की आजादी पर बात करता है और एम्प्लॉयर्स के लिए गाइडलाइंस की बात करता है। अगर ये बिल कानून बन जाता है तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस और एम्प्लॉयर्स की पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को अफेक्ट करने वाला अब तक का सबसे इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशन होगा। हालांकि इस पर दोनों तरफ से अलग अलग रिएक्शंस मिल रहे हैं। जहां एक ग्रुप इसे एम्प्लॉय की ग्रोथ के लिए इसेंशियल बता रहे हैं, वहीं दूसरा ग्रुप इसे इरोजन ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड कमिटमेंट टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर देख रहा है। वैसे अगर इंडिया में कानून सुधारों पर बात करें तो ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर पहले बातचीत हुई और वाइडर पब्लिक एक्सेप्टेंस के बाद उन्हें कानून का दर्जा दे दिया गया, जैसे राइट टू प्राइवेसी एंड राइट टू प्राइमरी एजुकेशन। जैसे जैसे हम एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी के तौर पर इवॉल्व करते हैं, ठीक वैसे ही समय के साथ साथ हमारे राइट्स एंड ड्यूटीज भी चेंज होते हैं। ऐसे ही कुछ राइट्स जो आजकल अक्सर वाइडली डिस्कस होते हैं, जैसे राइट टू पैसिव डेथ जिसे हम यूथेनेसिया कहते हैं, या फिर राइट टू बी फॉरगॉटन की बात हो। हालांकि इन दोनों राइट्स पर हम कभी और विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल ये देखना दिलचस्प रहेगा कि राइट टू डिस्कनेक्ट पर हमारी सरकार का क्या रुख रहता है। हालांकि अभी इसके संसद से लॉ बनने की पॉसिबिलिटी काफी कम नजर आती है, पर नियर फ्यूचर में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा रहने वाला है। और अब मैं अपने दर्शकों से जानना चाहूंगी कि इस पर आपकी क्या राय है। फिलहाल आज के लिए अंजलि टॉक्स पर इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग अंजलि टॉक एंड प्लीज सब्सक्राइब टू अंजलि टॉक्स फॉर मोर सच अपडेट्स।